नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास प्रभु की ओर से आप सभी के लिए एक और संदेश है और मैं अब आपके लिए इसे साझा करने जा रहा हूँ। अंत में मुझे कुछ और बातों के बारे में भी कहना है, लेकिन सबसे पहले मैं संदेश पूरा करना चाहता हूँ ताकि आप तुरंत संदेश सुन सकें और उसके बाद आप बाकी बातें सुन सकते हैं जो मुझे कहनी है। लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि आप जानते हैं, मैं इन सभी संदेशों के लिए और जो कुछ भी प्रभु मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में कर रहे हैं, उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को ही सारी महिमा और आदर देता हूँ और मुझे आशा है कि यह सच में आपको आशीष देगा। मैं इनमें से किसी भी बात का श्रेय खुद नहीं लेता और आप जानते हैं, मैं यह घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह देह में आए हैं। वह मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं और निश्चित रूप से वही मेरे परमेश्वर हैं। तो बिना किसी और देरी के मुझे लगता है कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि वह बातचीत जो मेरी प्रभु के साथ हुई थी। तो ये बातचीत कुछ दिन पहले हुई थी, शायद 5 दिन पहले जब मैं प्रभु के साथ बैठा और उनसे बात की। लेकिन मूल रूप से ये है कि उन्होंने क्या कहा। तो जब मैं प्रार्थना में आया तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और मैंने जितना हो सके इससे दूर रहने की कोशिश की है। जो कि वही चीज़ है जो प्रभु मुझसे करने के लिए कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाना बंद करो और समाचार देखना बंद करो। ऐसी चीज़ें देखना बंद करो जैसे कि आप जानते हैं राजनीति, समाचार, इस तरह की चीज़ें। तो मैं मूल रूप से काफ़ी समय से इससे उपवास कर रहा हूँ। तो प्रभु ने जवाब दिया और कहा नहीं। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, शाबाश मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम इससे कैसे जूझ रहे हो और अब हमें तुम्हारे खाली समय पर काम करना है, तो कृपया कोशिश करो कि वह समय मेरे साथ बिताओ। एक सवाल के रूप में, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? और मैंने कहा, हाँ प्रभु, बिल्कुल। मैंने कहा, आपकी शक्ति से मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। और वह ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं अपना ज़्यादा समय उन चीज़ों में बिता रहा था, जो शायद इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, या मेरे मसीह के साथ चलने जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, हम सभी को सुधार की ज़रूरत होती है ना? तो प्रभु फिर लौटे। वह कहते हैं, वह मेरी कबूतर है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मेरे बेटे, कि तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता दी, क्योंकि मुझे पता है कि हर दिन तुम्हें क्या सताता है और यह मेरी दुल्हन तुम सबके लिए भी है। मुझे पता है कि तुम्हें क्या सताता है और तुम केवल मेरे साथ ही सुरक्षित हो। तो मैंने कहा, "शिव प्रभु, क्या हम अंत समय के बारे में बात कर सकते हैं?" और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत सारी रेमास दी हैं, बहुत सारे या तो वीडियो या ऐसी बातें जो मैंने सुनी हैं या पढ़ी हैं अंत समय के बारे में। तो ये कहने के बाद मुझे पता था कि प्रभु किसी न किसी समय मुझसे इस विषय में बात करना शुरू करेंगे। मैं इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकती थी और फिर प्रभु वापस आए और बोले, हाँ, मुझे लगता है कि अब मेरे मेमनों को थोड़ा और खिलाने का समय आ गया है। तो मैंने कहा, प्रभु, आपने कहा था कि रैप्चर से पहले जागृति के रूप में पुनर्जागरण होगा। और प्रभु ने आगे कहा, या यूं कहें कि उन्होंने शुरू किया, पुनर्जागरण पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका में फैल जाएगा। जो सबसे आगे होंगे वे एलजीबीटी समुदाय से होंगे, जिन्होंने उस जीवन शैली को त्याग दिया है। उनका मेरे सेवक बनने का रूपांतरण बहुत नाटकीय होगा। अन्य नेता साधारण पृष्ठभूमि से आएंगे और आज के स्थापित सिस्टम के अनुसार पारंपरिक तरीकों से नहीं आएंगे। उन्हें कोई नहीं मानेगा। यह रैप्चर से पहले आखिरी पुनर्जागरण होगा। तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकने जा रहा हूँ। वह कह रहे हैं कि और भी लोग होंगे जो इस महान पुनर्जागरण में नेता के रूप में सामने आएंगे। वे कोई नहीं होंगे और मेरा मतलब है बिल्कुल कोई नहीं। वे ऐसे लगेंगे जैसे वे कहीं से भी अचानक आ गए हों और उन पर प्रभु की आत्मा का प्रभाव आ गया हो। और वे वैसे ही बोलेंगे जैसे पेंतेकोस्त के बाद पतरस ने बोला था, जब वे सभी पवित्र आत्मा की आग से भर गए थे और वह बाहर आकर लोगों से बोला था। अगर हम ध्यान से देखें तो यह बिल्कुल उसी तरह के महत्वपूर्ण और व्यापक बदलाव के बहुत ही समान है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे। और यह काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता और लगभग एक जैसा ही प्रतीत होता है।
तो कोई व्यक्ति अचानक सामने आएगा और उसमें परमेश्वर की आत्मा का संचार होगा और वह कह सकते हैं जंगल से बाहर आएगा, कुछ कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लंबे समय तक जंगल में रखा गया था और उस जंगल में उसने जीवित परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखा, और सच्चे परमेश्वर यीशु कबूतर और मेमने के बारे में, जो संसार के पापों को दूर करने के लिए आने वाला था। तो फिर आगे बढ़ते हुए मैंने कहा ठीक है प्रभु, रैप्चर के बाद क्या होगा? क्योंकि मैं पहले से ही इसके बारे में जानता हूँ, तो मैं इससे परिचित हूँ। मुझे पता है कि ये होने वाला है। उन्होंने कहा, एक विशाल जागृति आने वाली है, जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। एक साथ सैकड़ों हजारों लोग और मेरे 144 समय बर्बाद नहीं करेंगे। वे मेरे मूसा और एलिय्याह की आत्मा से भर दिए जाएंगे, मेरे नाम में चमत्कार और अद्भुत कार्य करेंगे। 7 वर्षों के पहले आधे हिस्से में मिस्र की पहली 5 विपत्तियां घटित होंगी और अंतिम 5 विपत्तियां 7 वर्षों के अंतिम आधे हिस्से में होंगी। जो लोग इन दिनों में उद्धार पाएंगे वे गोशेन देश में होंगे। अगर वे वहां रहते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वे डगमगाते हैं तो उनका पीछा किया जाएगा और उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो मैंने कहा, प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं इन 10 विपत्तियों के साथ क्या होने वाला है? यह सब कैसे होगा? और प्रभु ने आगे कहा, उन्होंने कहा, याद रखो मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इन दिनों अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध चरम पर है। शैतान जानता है कि उसके दिन अब बहुत कम रह गए हैं और वह मेरी सृष्टि को नष्ट करने की कोशिश करना नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं इन अंतिम दिनों में अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से खुद को इतनी व्याकुलता से प्रकट कर रहा हूँ। मैं आत्माओं से इस तरह आक्रामक रूप से बात कर रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों तक पहुँच सकूँ जो अपनी डिवाइसों और तकनीक के कारण खो गए हैं। मैं खोए हुए लोगों तक पहुँचने के लिए कई रास्तों का उपयोग करूँगा। मेरी कलीसिया मेरे अंत समय के सेवकों को मेरे मार्ग की तैयारी के लिए असामान्य उम्मीदवार के रूप में पहचानेगी, लेकिन फिर भी वे ऊंचे स्वर में पुकारेंगे, अपने मार्ग सीधे करो। मेरे छोटे मेमनों, रैप्चर के बाद मैं पश्चाताप और अपराध बोध की आत्मा को पृथ्वी के लोगों के दिलों में प्रवेश करने दूंगा। कई लोग इस सच्चाई को समझेंगे कि मेरे और मेरे पिता की कहानियां सच थीं और वे विनाश से पहले लिए जाने का अपना अवसर खो चुके हैं। कुछ लोग और भी अधिक कठोर हो जाएंगे और उन लोगों से घृणा करेंगे जो मुझे चुनते हैं। मसीह विरोधी समय बर्बाद नहीं करेगा, वह नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा, शासन स्थापित करेगा और मनुष्य के सामने आने वाली हर समस्या के लिए मसीहियों को दोषी ठहराएगा। वह एक ऐसा अभियान चलाएगा जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगेगा और बहुत से लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो मैंने बीच में कूद कर कहा, प्रभु, तो उन पहले 3 और आधे वर्षों में क्या होता है? और प्रभु ने आगे कहना जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक झलक दूंगा मेरे बच्चों। कृपया समझो मेरे कबूतरों कि मेरा वचन कभी असफल नहीं होगा और ये बातें घटित होकर रहेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, कृपया समझो अभी भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। इस बात पर निर्भर करता है कि आप यह वीडियो कब देखते हैं या यह ट्रांसक्रिप्ट कब पढ़ते हैं। मैं आपको सुरक्षित रख सकता हूँ, लेकिन आपके पास फैसला करने के लिए 6 महीने या 6 घंटे हो सकते हैं। इसे व्यर्थ मत जाने दो मेरे प्यार। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी बाहों में रहो और मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और परमेश्वर बनना चाहता हूं। कृपया मुझे पुकारने के लिए इंतजार मत करो। नई सरकार ईसाइयों के किसी भी विद्रोह को कुचलने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे पास तुम्हारे पास मेरा संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ समय होगा और मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने योद्धाओं को भेजूंगा ताकि तुम सब जान सको। ओह, माफ करना। मुझे फिर से कहना दो। मुझे दोबारा फिर से कहना है। तुम्हारे पास मेरा संदेश दूसरों तक फैलाने के लिए कुछ समय होगा और मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने योद्धाओं को भेजूंगा और तुम उन्हें उनके कर्मों से पहचानोगे, जो मेरे नाम पर, नासरत के यीशु के नाम पर चमत्कार और महान आश्चर्य करेंगे। वे बदले में कुछ भी नहीं मांगेंगे, वे मेरे बच्चों के लिए मेरी खातिर प्रेम से भलाई करेंगे। वे दुनिया को जगाने और मेरे अपने लोगों की रक्षा करने के लिए महामारी और विपत्तियां बुलाएंगे।
जो विश्वास करते हैं उन्हें भोजन, आश्रय और सुरक्षित स्थान प्रदान करेंगे, और जो भटक जाते हैं उन्हें चेतावनी देंगे। पाठक समझे? धन्य नहीं उन पर विपत्ति जो मेरी भेड़ों को भटका देते हैं, सहायता केंद्र खाने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार मत करो। एलियंस गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, उन पर विश्वास मत करो। जैसा मूसा के समय में था वैसा ही अंत में भी होगा। जैसे मिस्र के साथ हुआ था वैसे ही पृथ्वी भी सहन करेगी। जैसे जैसे बुराई बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा न्याय भी बढ़ेगा। तुम्हें अंत तक सहना होगा। सुरक्षा के लिए कतारें एक जाल होंगी। बहुतों को तलवार के हवाले किया जाएगा, और तुम मेरा इनकार मत करना, तब तुम सदा के लिए मेरे साथ रहोगे। मैं तलवार को तुम्हारी त्वचा तक को छूने नहीं दूंगा, और फिर तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें खुले हाथों से स्वागत करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारूंगा, और तुम अपने राजा को उसकी सारी महिमा में देखोगे। और तुम्हारी आंखें न तो मिचकेंगी न ही धुंधली होंगी, क्योंकि तुम अपने उद्धारकर्ता और अपने परमेश्वर को देखोगे। मैं स्वयं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। और यही उनके संदेश का अंत था। उसके अंत में और कुछ नहीं था। ये एक संदेश है जो मुझे लगता है कि शायद लोगों को सुनने की ज़रूरत थी, और ये वास्तव में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के साथ मेल खाता है। मैं इसके लिए कुछ बाइबल की आयतें भी डालूंगा। लेकिन आप जानते हैं, मूसा और जो कुछ उसने सहा, और मिस्र ने जो कुछ सहा ताकि लोगों को आज़ाद किया जा सके, वह निश्चित रूप से अ, अंत समय की घटनाओं के समानांतर है, जहां प्रभु लोगों को मिस्र से आज़ाद कराने के लिए आएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है सच में। मैं बस चाहता हूं कि हर कोई यह जाने कि इन बातों से आपके अंदर किसी भी तरह का डर या चिंता नहीं आनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जिस पर हमें खुश होना चाहिए। जो कर रहे हो वही करते रहो। प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि वह तुम्हारी राह में तुम्हारी मदद करें। अंत तक सुसमाचार फैलाते रहो। और आप जानते हैं, प्रभु उनका ध्यान रखेंगे जो खुद को निर्दोष और दया से भरा रखते हैं। अगर आप अपने जीवन के हर क्षण में दूसरों से हृदय से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो परमपिता परमेश्वर प्रभु भी आपको उसी नेक काम के कारण जो आप निरंतर कर रहे हैं, ठीक उसी वजह से आपसे असीम प्रेम करेंगे। जो लोग मन से पूरी तरह निर्दोष और अत्यंत दयालु होते हैं, उन्हें भविष्य में हमेशा ही बहुत अधिक दया और करुणा प्राप्त होगी। तो चाहे वह रैप्चर से पहले हो, रैप्चर के बाद हो, या क्लेशकाल के दौरान हो, किसी भी समय यदि आप खुद को निर्दोष रखते हैं, प्रभु का सम्मान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, न्याय के लिए खड़े होते हैं, और दयालु व प्रेमपूर्ण रहते हैं, तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। तो जो भी ये संदेश सुन रहा है, मुझे आशा है कि यह आपके दिल को छुएगा, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके दान और इस कार्यक्रम में मदद के लिए। ये बहुत अच्छा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है तो कम्युनिटी पोस्ट्स देखें। अगर आपको यकीन नहीं है लेकिन आप और जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें। मेरा ईमेल इस वीडियो के विवरण में यानी डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, ये एक शानदार कार्यक्रम होने वाला है। मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रभु का एक संदेश है उन लोगों के लिए जो वहाँ जाने वाले हैं, और उनके लिए भी जो इसे देखेंगे। और जैसे-जैसे प्रभु मुझसे बात करेंगे, मैं आपको और संदेश देता रहूँगा। तो भगवान आपको आशीर्वाद दें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। शालोम।